स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। जी हाँ, ये मेला और खेला है, पूरा नज़ारा आप देखिए, हम दिखाने वाले हैं, अंत तक बने रहिए। राजिम मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। आज महाशिवरात्रि है और उनको समर्पित है भोले भंडारी को, शिव जो कि कल्याण का प्रतीक है, उनको ये पूरा मेला समर्पित है। सारा नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पीछे का नज़ारा है, आप देखिए वहाँ सूरज की रोशनी कम हो गई है मगर पूरा मेला परिक्षेत्र नज़र आ रहा है। अब से थोड़ी देर बाद बहुत कुछ होने वाला है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुरू होने वाली है और उसके बाद यहाँ लोकार्पण होगा इस लक्ष्मण झूले का, वो सब हम दिखाएंगे आपको। और फिलहाल हमारे साथ आपको अंत तक बने रहना है, चाहे जितना वक्त लग जाए। आप नज़ारों को देखिए, एक से एक चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से कई चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको। मीना बाज़ार भी ले जाएंगे, तमाम झूला है वहाँ पर ले जाएंगे, हाई स्काई झूला है, उसके अलावा मौत का कुआं है, बहुत कुछ है यहाँ। संतों के अखाड़ा में ले जाएंगे जहाँ पर संत गुजन अपना डेरा जमाए हुए हैं, लगातार वो सत्संग भजन और प्रवचन कर रहे हैं। और मीना बाजार जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बिक रही हैं। जी हाँ, तमाम चीज़ें, सभी तरह की चीज़ें सस्ते दामों में बिक रही हैं, जो कि मॉल में या बिग बाज़ार में मिलती हो, आज रोड बाज़ार में आपके लिए बिक रही हैं। आप मेले में आए हैं तो स्वागत और अभिनंदन है आपका, वरना हमारे इस लाइव रिपोर्टिंग से आप सब कुछ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा और बाजू में ALL को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। क्योंकि भीड़ है इसलिए हर तरह की दिक्कत और मुसीबत है, लेकिन हम घूमने आए हैं मेले। आज संतों के साथ थे, सत्संग बहुत दिखाते हैं, भजन बहुत सुनाते हैं, गुरुजनों से बहुत मिलाते हैं। आज हम आपकी बचपन की याद दिलाते हुए मेले में आपको अपने से मिलने की बात करते हैं, कुछ जुगत लगाते हैं ताकि आपको स्वयं का बोध भी हो सके और मेले और ठेले का आनंद भी उठा सके साहिब बंदगी। तो चलते हैं मेले के तमाम नज़ारों के लिए, आखिर तक आपको बने रहना है बिना स्किप किए, और सारा नज़ारा घर बैठे देखते रहिए। लोगों की आवाज़ इस तरफ से ज़्यादा आ रही है इस भीड़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर ये संगम, पैरी सोंढूर और महानदी के संगम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर। आज माघ पूर्णिमा है, इस अवसर पर यहाँ पर वार्षिक मेला लगता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और नदी में अब ये लक्ष्मण झूला बना दिया गया है, जो इस पार्ट से लेकर उस पार्ट तक, राजीव लोचन मंदिर तक, कुलेश्वर महादेव से लेकर राजीव मंदिर तक जाता है। और एकदम ठीक सामने महानदी पर वो ब्रिज नज़र आ रहा है जो नया पारा और राजिम को जोड़ता है। इस तरफ नया पारा का पूरा इलाका है और इस तरफ आप आते हो तो पूरा राजिम परिक्षेत्र है। और बीच में ये संगम में मेला लगा है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और इसी सिलसिले में इस कुंड में बच्चे नहा नहा के निहाल हो रहे हैं। और इस तरफ ये त्रिमुख, ये भी संगम का प्रतीक है, पैरी सोंढूर और महानदी के संगम का प्रतीक है। अच्छी खासी गर्मी है, इसीलिए बच्चे वहाँ पानी में जमकर नहा रहे हैं। भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी दोपहर को ये हाल है, शाम होते होते यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होगी। वो मंदिर का जो परकोटा दिख रहा है वो भी पूरा पैक हो जाएगा।
लोगों का हुजूम और एक अच्छी खासी भीड़, आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का ये संगम क्षेत्र राजिम, जहाँ कुंभ मेला भी लगते आया है। बीजेपी सरकार यहाँ पर कुंभ मेला के नाम से बड़ा आयोजन करती थी। अभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वो इस कुंभ मेले को बदलकर फिर से सनातनी माघ पुन्नी मेला रख दिया है। माघी पुन्नी का मेला है और उस तरफ डोम है बड़े बड़े, उसे भी हम देखेंगे, चलकर आपको दिखाएंगे पूरा मेला। बने रहिए साथ, आखिर तक निभाते रहिए और देखते रहिए नज़ारा सब कुछ। इस ब्रिज का उद्घाटन वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आज शाम को करने वाले हैं। तो वहाँ राजीव लोचन मंदिर से लेकर ये ओवरब्रिज लक्ष्मण झूला, यहाँ लोमस ऋषि आश्रम तक है। लोमस ऋषि आश्रम, कुलेश्वर महादेव मंदिर, भक्त माता कर्मा मंदिर, ये सब संगम परिक्षेत्र है। लोगों की अच्छी भीड़ है, जैसे कि आस्था, भक्ति, श्रद्धा का ये दृश्य आप देख सकते हैं। सुबह से ही तांता लगा हुआ है। पीछे महानदी के संगम में लोग नहाए हैं और अभी मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं। बड़े मौके पे ऐसा अवसर आया है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लोगों का आना बंद था। अब इस तरीके के ये आस्था का दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये पंचदश नामी अखाड़ा कहते हैं कि जूना अग्नि आवाहन अखाड़ा है। ये हेड ऑफिस इसका बनारस में है, जिसे काशी कहा जाता है। तो यहाँ पर बाबा लोग अपना फिलहाल धुनी रमाए बैठे हुए हैं। और चूँकि दोपहर का ये खास वक्त है, इसलिए अभी विश्राम और उसके बाद भोजन का ये वक्त है। ये नागा बाबा जो कि फिलहाल आराम की मुद्रा में बैठे अपने भक्तों से बात कर रहे हैं। और ये उसका ध्वज जो कि काफ़ी ऊंचा लहरा रहा है। लोमस ऋषि आश्रम का ये परिदृश्य है। ये देखिए धूना यहाँ पर रमाया गया है। एक विशेष अंदाज में कंडे नज़र आ रहे हैं जो अगरबत्ती के पैक जैसे गोल गोल है, बेलन के साइज के ये कंडे हैं जो काफ़ी दर्शनीय मालूम पड़ रहा है। और ये बाबा जी यहाँ पिछले सालों में हरिद्वार से भी संत और फकीर आते रहे हैं। बाकायदा उन्हें बुलाया जाता था हरिद्वार से, जो कि कुंभ मेला है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, ये 4 बड़े केंद्र हैं कुंभ मेला के। और यहाँ राजिम में भी 5वां कुंभ मेला होता रहा है। शायद वो सिलसिला फिर से शुरू हो। फिलहाल हम आपको लोमस ऋषि लिए चलते हैं। भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं, जहाँ लोग प्रकृति को प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। प्रकृति का वो स्वरूप है, महादेव का जो चिन्ह है यानी लिंग, तो उसके विविध रूपों की पूजा की जाती है। और कहीं ना कहीं वो प्रकृति का ही स्वरूप है। प्रकृति को नतमस्तक है, मगर आदमी आज इशारों और प्रतीकों में ही खोकर रह गया है। थोड़ा समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा।
ये लोमस ऋषि का मुख्य आश्रम है। कल्पांत जीवी कहते हैं उन्हें, कल्पों कल्पों तक जीने वाले ये लोमस ऋषि, जिसके बारे में आप सर्च कर और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उनका मुख्य ये आश्रम है। उधर महादेव की मंदिर, इधर राम जानकी मंदिर, मंदिरों का ये काफाला ये लगा हुआ है। यहाँ पर ये यज्ञ संपन्न होने की तैयारी में है। बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर और यज्ञ का विधान अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। कबीरपंथियों का भी यहाँ कैंप और अखाड़ा लगा हुआ है। ये लक्ष्मण झूला के ठीक सामने और नदी के बीचों बीच ये आरती हो रही है। और ये पौराणिक कबीरपंथियों का ये फिलहाल आरती हो रही है। अनहद बाजार है सतमत गहीर गंभीर, अज्र नाम बिन से नहीं गुरु सोहंग सत्य कबीर। पद से की परिचय करो निज मन सुरति लगाए, कहे कबीर धर्मदास सो आवागमन न साय। दिने चरण मृत को पानी, ओ नर 84 फिरे भटके चारों खाने। गुरुआनंद नाम कबीरे, बार बार बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। दरिया में नहलो नर नारी, गुरु दरिया में नहलो नर नारी, गुरु दरिया में नहलो नर नारी, गुरु दरिया 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 में। गुरु दरिया है सादा जल निर्मल, सादा जल निर्मल। गुरु दरिया है सादा जल निर्मल, सादा जल निर्मल। गुरु दरिया है सादा जल निर्मल, सादा जल निर्मल। गुरु दरिया है सादा जल निर्मल, सादा जल निर्मल। बैठक उपजत, बैठक कबीरपंथियों का ये कैंप है। इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र से पधारे कबीरपंथी संत साधुओं का कैंप लगा हुआ है। ठीक सामने एक कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ बीती रात से लोगों का तांता लगा हुआ है। क्योंकि महाशिवरात्रि का ये त्योहार है, इसी सिलसिले में यहाँ पर जो कुलेश्वर महादेव का शिव चिन्ह है, उसके दर्शन पुण्य अर्जित करने के लिए जैसी कि उनकी मान्यता है। और उस तरफ पुलिस का चाक चौबंद बंदोबस्त नजर आ रहा है। आज शाम को उद्घाटन होना है इस ओवरब्रिज का, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए इस लक्ष्मण झूला तो आज लोकार्पण किया जाएगा। ये महान अवसर है उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीजों में आस्था और भक्ति रखते हैं।
ये कुलेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर है जो संगम के बीचों बीच है। पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम में स्थित ये कुलेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी का बताया जाता है और ये ठीक बीचों बीच स्थित है एक बड़े चबूतरे पर। आज से तकरीबन 1200 साल पुराना ये चबूतरा और मंदिर ज्यों का त्यों है, जबकि यहाँ पूरी बाढ़ आती है बरसात में। ये लोग जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पूरा पानी भरा होता है, लेकिन आज लोगों का समंदर उमड़ा हुआ है, जनसैलाब। महाशिवरात्रि का दिन है आज, खास दिन है। प्रकृति में ग्रह और नक्षत्र एक अलग अंदाज में इकट्ठे होते हैं, तो बड़ा शुभ दिन माना जाता है हिंदू परंपरा में। और इसीलिए यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर इस संगम में पहले यहाँ आराम से लोग चले जाते थे ऊपर दर्शन करने के लिए, लेकिन अब बैरिकेटिंग का मुजाहिरा है देखने को मिल रहा है। उस तरफ लोगों को कई राउंड घुमा करके तब उन्हें वापस आने का भी रास्ता बनाए हैं और जाने का भी। तो मंदिर में लोग घंटों लाइन लगाए हैं, देखिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंबी लाइन है। शिव जो कल्याण का स्वरूप है, एक ज़माना था जब हमारे पुरखे प्राकृतिक शक्तियों का ये इस तरीके से आजकल आधुनिक ढंग से चंदन की जगह पर ये पीली मिट्टी और उस पर एक शानदार डिज़ाइन बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो ये सिलसिला आज का ट्रेंड है और इस तरीके के आयोजन यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। कोई त्रिशूल अपने माथे पर लगवा रहा है, कोई कुछ। ये भोले भंडारी शिव का तस्वीर है जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्हें गांजा पीते दिखाया गया है। इसके बजाय जो नेचुरल तस्वीर रही है पुरखों का वो बेहतर रहा है। यहाँ पर लोग तिलक चंदन लगवा रहे हैं, वो भी पीली मिट्टी और केमिकल वाले कलर का। तो हम दिखा रहे थे यहाँ पर लोगों का लाइन लगा हुआ है, लोग देर रात से यहाँ लाइन लगाए हैं और चलने के बजाय सरक कर रेंग रहे हैं। वहाँ बैरिकेडिंग है सामने, बारी बारी से लोग आते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं ताकि वो शिव के चिन्ह को देख सकें, समझ सकें और दर्शन लाभ लेकर पुण्य अर्जित कर सकें। ऊपर जाने में बड़ी जद्दोजहद है, अच्छी खासी भीड़ है, लंबी लंबी लाइन लगी है, इसलिए लोग अपनी आस्था यहीं समर्पित कर रहे हैं। श्रीफल भेंट कर रहे हैं, उसे बाद में फोड़ देते हैं और वापस प्रसाद घर को लिए चलते हैं। यहाँ नारियल का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ, यहीं पर वो अपना आस्था और समर्पण पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है। गहरे पानी में न जाने की यहाँ पर चेतावनी लिखी गई है और ये कुंड है। यहाँ सुबह आज महाशिवरात्रि के रोज अखाड़ा के साधु संत शाही स्नान कर रहे थे। इस तरफ से सोंढूर और पैरी नदी दोनों मिलकर आती है और ये खास संगम है। देखो बच्चे नहा नहा के निहाल हो रहे हैं, मस्त। ये खुशी का ठिकाना नहीं है इसका, खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खुश हो सकती है। तो इस तरफ से महानदी है, वो कुलेश्वर महादेव का मंदिर आप देख रहे हैं बीचों बीच, उस तरफ से महानदी आती है
और यहाँ ये संगम है, इसीलिए इसको ये स्नान क्षेत्र बनाया गया है, बांध दिया गया है इस तरह से बोरी में रेत भरकर। एक कुंड है, पानी गहरा है, यहाँ पर मना किया जाता है कि आप बहुत गहरे में न जाओ। और इस तरफ राजीव लोचन का मंदिर है, वहाँ भी हम आपको लिए चलेंगे। स्वागत और अभिनंदन है आपका यहाँ राजीव मेला में साहेब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। रायपुर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर ये संगम में मेला है। महाशिवरात्रि का दिन है, तमाम अखाड़ा और कैंप यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, चप्पे चप्पे की पूरी जानकारी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए तथा नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर बेल आइकन को प्रेस कर बाजू के आल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको हर वो वीडियो जो नई अपलोड करते हैं फ़ौरन उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। देखते हैं, चलते हैं पूरे मेला एरिया में। ये राम कांदा है, यानी श्री राम कंद। काफ़ी मीठा होता है ये खाने में, इस तरह से छोटे टुकड़े। राम कांदा, राम कांदा, राम कांदा, राम कांदा, राम कांदा, राम कांदा, राम कांदा। श्री राम कंदमूल, भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय इस कंदमूल को खाए थे और इसी रास्ते से वो निकले थे। ये रास्ता है जिधर से लोग आ रहे हैं, ये बड़ी भीड़ इधर से ही उसने ये नदी क्रॉस किया था। और ये राम कांदा कहाँ खोद के लाए? ये नासिक होता है, नासिक महाराष्ट्र में जंगल में। तो नासिक यानी महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास ये मिलता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं इस तरीके से, बहुत मीठा होता है ये खाने में। और बता रहे हैं कि खाने में ठंडा और मीठा है तथा पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। बिना किसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के मिलने वाला ये राम कांदा और बाकी सारी दुकानें इस रोड के दोनों तरफ सजी हुई हैं, सभी तरह की चीज़ें। और उस तरफ आगे जाएंगे तो फिर आपको नज़र आएगा राजीव लोचन का मंदिर। काफ़ी भीड़ है, सुबह से लगी है, देर रात तक ये भीड़ रहेगी। और उधर सांस्कृतिक मंच में आज कार्यक्रम है। बताया जाता है कि ममता चंद्राकर जो यहाँ की गायिका है, बड़ी प्रसिद्ध, वो आने वाली हैं, जिनके गाय की हरपा पैरी के हार तो यहाँ राजकीय घोषित किया गया है। तो चलते हैं आगे राजीव लोचन मंदिर की तरफ। ये तरह तरह की चीज़ें दिख रही हैं, लोगों को लुभाती हैं। लोग बड़ी दूर दूर से अपने गांव और घर से चलकर यहाँ आए हैं। और इस तरह के जो पहनने के कपड़े, अंगूठी वगैरह, कुछ गहने और प्लास्टिक के खेल खिलौने तथा फैशन की चीज़ें, इनका अंबार है यहाँ। और कुछ पुराने अंदाज में भी लोग चीज़ों को बेच रहे हैं। फिर रुद्राक्ष का माला है जो अलग अलग रंग और रूप में दिख रहे हैं। कुछ सिक्के हैं, तांबा के सिक्के नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये सदगुरु कबीर ने कहा है अपने बीजक में।
तो ये वही कस्तूरी है जो नाभि में किरण के होती है, पक जाती है तो अच्छी खुशबू आती है। अभी भी खुशबू आ रही है इसकी। ये क्या काम आएगा? जादू टोना नहीं लगता। जादू टोना नहीं लगता। तो कहाँ लगाना है इसको? घर में रखो, पूजा स्थान में या अच्छा। मेहंदी में। बहुत बढ़िया। घर में रखो, अपना सब काम करो। अब ये सिक्के कहाँ से मिले आपको जी? पुराना हड्डा निकालते हैं ना, हाँ उससे जब हड्डा खोलते हैं, हाँ हाँ, गड्ढा खोदते हैं पुरातत्व विभाग वाला। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है। बढ़िया चल रहा धंधा पानी। कहाँ से आए आप लोग? जबलपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश। तो जबलपुर में तो हाँ जब कबीरपन होते थे बांधागढ़ से आए हो? बांधवगढ़ से आए। तो जबलपुर कैसे बोले? जबलपुर पास में पड़ता है ना। ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ पास में ही है। बंदगी बंदगी। तो ये बांधवगढ़ तो वहाँ से आए हैं। हर साल आते हो? हर साल आते हैं। बहुत बढ़िया। दाना खड़का में इलाज अच्छी करते हैं। दुकानदारी कैसे चल रही है यहाँ? बढ़िया चल रही है दुकान। चलिए चलती रहे दुकानदारी। सलामत रहें आप, स्वस्थ रहें, मंगल हो आपका। और साहेब बंदगी वालों को भी बंदगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आरती होती है यहाँ शाम को। आरती का मंडप है ये। और इस तरफ पूरा विस्तार नदी का दिख रहा है दूर तक, जहाँ हरियाली किनारों में बिखरी हुई आ रही है। किनारे किनारे तमाम गांव हैं और सब कुछ को ये समेटती हुई नदी गंगा सागर यानी महासागर के लिए निकल जाती है। पुलिस कंट्रोल रूम बिल्कुल किनारे बनाया गया है, जहां से ये ब्रिज की शुरुआत होती है और तैयारी चल रही है इसके लोकार्पण की। और यहाँ पर ये मामा भांजा मंदिर यानी मामा भांजा मंदिर है, जहाँ प्रथम दर्शन के लिए बताया जा रहा है। जिस तरीके से सूचना लिखी है वहाँ पर। और ये फिर ऐतिहासिक मंदिरों का काफिला यहाँ से शुरू हो जाता है। उस सांस्कृतिक मंच उस पार है। ग्राम पंचायत खरमा, जहाँ कहीं वो कंट्रोल के पास आकर संपर्क कर ले। आपके साथीगढ़ कंट्रोल के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। शाम की सभा में लोग इन कुर्सियों पर बैठते हैं। सबके लिए है, सामान्य कुर्सियां हैं। कोई भी जो श्रद्धालु भक्त हैं, दर्शक हैं, प्रेमी हैं, सब इस मेले में आकर सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। और लोक संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। आपके पति और आपके बच्चे कंट्रोल रूम के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। गीता निषाद मैनपुर से रहने वाली गीता निषाद, जहाँ पर संगम से लोग जब इस तरफ आते हैं तो ये एक चढ़ाव है जो राजीव लोचन मंदिर के लिए मामा भांजा मंदिर को पार करते हुए आती है। और ये काफ़ी प्राचीन स्थल माना जाता है। जब बृहत कौशल प्रदेश था ये, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जब एक था, तो कौशल्या राम की माँ के नाम पर ये कौशल प्रदेश कहलाता है। यहाँ राम वनवास के दौरान इस रास्ते से गुजरे हैं। और जहाँ हमने कुलेश्वर महादेव का मंदिर दिखाया था, वहाँ पर वो ठहरे हैं, विश्राम किए हैं। और बताते हैं कि सीता ने रेत नदी के बालू का शिव बनाकर, शिव चिन्ह बनाकर पूजा की थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है। जो भी हो, धर्म और संस्कृति आस्था को मजबूत करने वाली ये स्थितियां हैं। राजीव लोचन मंदिर को लोग जा रहे हैं और इस तरफ लोग जो आ रहे हैं
वो यहाँ राजिम गांव है, अब तो शहर में बदल गया है, तो वहाँ से लोग आते हैं। इस तरीके से मंदिर के सामने जैसा कि दृश्य आप देखते हैं, चुनरी और पूजा की सामग्रियाँ सब उपलब्ध हैं। चारों तरफ लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं। राजिम में ये राजिम भक्ति मंदिर कहते हैं कि राजिम माता एक तेलिन थी, मतलब जाति की तेली थी, और वो प्रतीक है उन कर्मकारों की जिन्होंने हमें असली तेल खिलाया है, ओरिजिनल, बिना किसी पेस्टिसाइड का और बिना किसी फर्टिलाइज़र का। तो उनकी याद में, तेलिन माता राजिम की याद में ये मंदिर है। उनकी वहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठापित है, लोग दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। इस तरफ आगे जाएंगे तो राजीव लोचन का मंदिर है। ये ऐतिहासिक मंदिर है, और राजीव लोचन का मतलब होता है भगवान विष्णु, जो हिंदू परंपरा में त्रिदेव हैं। संगम में आपने महादेव कुलेश्वर को देखा, और यहाँ पर विष्णु का मंदिर है। और रही बात ब्रह्मा की मंदिर की, तो पूरे भारत में केवल एक जगह ब्रह्मा का मंदिर है, पुष्कर में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्राचीन मूर्तियाँ, ये सूर्य देवता का प्रतीक, बल्कि उनकी मूर्ति बनाई गई है। इन्हें काफ़ी पुरातत्व विभाग की ओर से उपलब्ध हो पाया है। प्राचीन कलाकृति है, धरोहर। यदि आपकी आस्था है मंदिरों में सत्य को समझने की, वहाँ निहित सत्य को दर्शन करने की, तो ये आपके लिए अच्छी जगह है। नदी का किनारा है, संगम है, और ये मंदिरों का पूरा काफिला है। यहाँ पर एक से एक मंदिर है। प्राचीन स्थापत्य कला की संस्कृति को दर्शाती हुई प्रस्तर चट्टानों से निर्मित है। देखिए, पिलर भी पूरे मजबूत चट्टान से निर्मित है। और गर्भगृह में देवी और देव बैठाए गए हैं, और सामने पहरेदार की भूमिका में मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। इन मूर्तियों को आप देख के समझ सकते हैं भारतीय संस्कृति को। नाग कृति है यहाँ पर, और ये द्वारपाल, रक्षक, इस तरीके से बहुत नक्काशी है इसके अंदर। आप देखिए, बारीक नक्काशियाँ दिख रही हैं, यदि आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, तो इस तरीके से मंदिर पहले बनाए जाते रहे हैं। बहुत महीन कारीगरी हुई है। आप देखेंगे और समझेंगे तो तमाम तरीके से उकेरा गया है इन्हें। कई बार विरोधियों ने इन्हें तोड़ने और भग्न करने की कोशिश की है। इस तरह से मूर्तियाँ खंडित रूप में उपलब्ध हैं, अलग अलग परंपरा के अनुसार। कहाँ से आई हो? रायपुर से आई हो। राजिम माता के बारे में बताओ। राजिम माता कौन थी, बताओ उसके बारे में। तो इसका हमको नॉलेज नहीं है के बारे में। चलिए, माता जी रायपुर से आई हैं। भक्तिन था ना, भक्तिन थी वो, भगवान की भक्तिन। विष्णु भगवान आए, जल्दी जल्दी खाने उसको वरदान दिया। अच्छा, क्या विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि मेरे से वरदान मांगो। वो बोले माघी पूर्णिमा में मेरी पहली पूजा हो। राजिम? हाँ, राजिम। तो राजिम कौन थी? तेलिन माता थी? हाँ, तेलिन। क्या करती थी वो? वो क्या करती थी? कहाँ? तो तेल बनाती रही होगी, तेल निकालती रही थी, वो बेचती रही होगी। मशीन खानी, कच्ची खानी रही होगी उनके पास। खानी से। अच्छा, चलो, धन्यवाद आपका। यहाँ क्या शंकर जी है? श्री राजा जगतपाल जी।
ये तथागत बुद्ध के समरूप दिखने वाली मूर्ति है और ये मेन गेट पर इन्हें बैठाया गया है राजीव लोचन मंदिर के पीछे। आपने अद्भुत कलाकृति देखी है द्वारपालों की और उसी के समरूप ये और आगे ये और मंदिर और ऊंचे ऊंचे कलश उस पर लहराते हुए ध्वज। और इस तरीके से विराट अवतार का दर्शन आप कर रहे हैं। मूर्तियों में सीखें अपनी ज़िंदगी को। मूर्तियों में कितनी सौम्यता होती है, कितनी स्निग्धता होती है, शांति होती है। ये आपको मूर्ति पूजने के बाद आपके जीवन में आना चाहिए। यही मूर्ति पूजन का सार सूत्र है कि आप उनकी झलक देखकर वही शांति, वही सौम्यता और वही ऊर्जा अपने अंदर महसूस करें तो शायद मूर्ति पूजन और लंबी लंबी यात्रा कर इन मंदिरों को देखने जो आप आते हैं वो सार्थक हो पाएगा। लोग लगातार यहाँ भैरव बाबा, साक्षी गोपाल, पूरा मंदिरों का बड़ा काफिला है। चाक चौबंद व्यवस्था भी है हर तरह से। राजीव लोचन मंदिर को बाहर से देखने के लिए ये एक बढ़िया टावर दिया गया है। यहाँ आप चढ़ते हो और इस तरीके से दर्शन कर पाते हैं, सीधा दर्शन कर पाते हैं। बढ़िया सुविधा। लोग ज़रूर वहाँ पर काफ़ी मेहनत के बाद जा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धान की बालियाँ, धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, इसलिए ये बालियों से खूबसूरत डिज़ाइन एक आर्ट तैयार किया गया है। राजीव लोचन यानी कि वहाँ विष्णु का मंदिर है। आप कोशिश करिए देखने की, झांकने की। काफ़ी बड़ा गर्भगृह है और शानदार तरीके से इसे मजबूत तरीके से बनाया गया है। और हम एक टावर पे हैं, यहाँ से सारा नज़ारा इस तरीके से देखा जा सकता है। देखो लोग नीचे हैं, पुलिस का भी इंतज़ाम है, मतलब चाक चौबंद सुरक्षा के लिए। महाशिवरात्रि, एक भोले शिव जिनके तमाम नाम हैं, उनके नाम पर कितना बड़ा मेला यहाँ लगा हुआ है। शिव तांडव का प्रतीक है। पहले तूफानों के देवता को रुद्र कहा गया, जो रौद्र रूप धारण करता है। तूफान, तहस नहस जिंदगी और बाकी घर द्वार, छप्पर झोपड़ी सब उखाड़ पछाड़ कर देने वाला वो तूफान, उस प्राकृतिक शक्ति को लोगों ने पूजना शुरू किया और रुद्र रूप नाम दिया। बाद में यही रुद्र शंकर भगवान यानी भोले बाबा शिव के नाम से विख्यात हो गया। ब्रांडेड चीज़ों के दौर में ये छत्तीसगढ़ में उसका ये पारंपरिक झोला, जो कि खाद और अनाज की बोरियों से बनाया जाता है, बिक रहा है। हाँ बताओ कितने में बिकता है एक झोला? ये 20 रुपया, ये 20 रुपया। और ये बड़ा वाला 50 रुपए का है। तो बड़ी अजीब बात तो नहीं कही जा सकती, मगर बहुत सही बात है ये कि अपनी अस्मिता, जो ज़मीन से जुड़ी हुई खुशबू है, आज भी बरकरार है। और वहाँ वो मिट्टी के बर्तन आप देख सकते हैं, ये मिट्टी के गुल्लक हैं। इसे खुद बनाती हो? खुद बनाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कितने रुपए का है? 20 रुपया, 30 रुपया। 20 रुपये और 30 रुपए के हैं। और ये गैस सिलेंडर है कि क्या है? ये सिलेंडर है। ये भी गुल्लक ही है। और ये वही झोला जो आज भी बरकरार है अपने पूरे शिद्दत के साथ, जबकि बढ़िया
ब्रांडेड और तमाम कंपनियों के बैग आ गए हैं, विदेशियों कंपनी के, लेकिन उसके बावजूद ये बरकरार है। और ये उस तरफ जो चमकदार दिख रही है आगरे की मिठाई, खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो पछताओ, आगरे का लड्डू कहलाता है वो। तो ये राजिम में वो इलाका है जहाँ पर शहर आ गया है, बस स्टैंड के आसपास का। संगमरमर की मूर्तियाँ इधर कई मंदिरों दुकानों में उपलब्ध हैं, तरह तरह के संगमरमर के उपकरण और मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। और फिलहाल ये बस स्टैंड से राजिम के लोग इधर आ रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है। आसपास के सैकड़ों गांव से लोग इस मेले में आए हैं। कोरोना के वजह से पिछले 2 सालों से ये मेला स्थगित होते चला आया था, अब मौका मिला है तो लोग दिल खोल के आ रहे हैं और यहाँ आकर जेब भी खोल दिए हैं और बड़े मज़े से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पर ये मक्के के लाई बिक रहे हैं, कहीं पर गन्ने के जूस, तो मगन मस्त हैं लोग। और छत्तीसगढ़ की जो पुरानी संस्कृति है उसको बरकरार रखने वाली ये है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप है ये सुपड़ा जिसे कहा जाता है, तो सूप ये कितने का बिक रहा है? 120 रुपये में मिल रहा है। महंगा हो गया है अब सब चीज़ें। बांस भी कहाँ बनाते हो खुद? कहाँ से आए? क्या सब चीज़ महंगा हो चुका कहाँ से आए हैं? हम लोग बहुत दूर से, फिर भी हाँ, गरियाबंद के इलाके से आते हैं, वो भी महानदी किनारे ही है। तो महानदी पैरी सोंढूर के किनारे के महानदी किनारे, महानदी किनारे है, तो वहाँ से लोग आते हैं। ये पर्रा बोलते हैं वो जो भैया खोल रहे हैं, और ये टोकरी है जिसे यहाँ पर झेंझरी कहा जाता है, जो कि ये जालीदार होता है और बड़े काम की चीज़ है। और ये झाड़ू है यहाँ की पारंपरिक झाड़ू, जो घर घर मिलेगा। इसको कौन सा झाड़ू बोलते हैं जी? बुहारी कहते हैं, बाहरी कहते हैं इसे, इस झाड़ू को। सिलबहारी कौन सा है? सिलबहारी ये है जो कि फर्श को भी साफ कर सकता है, मिट्टी के जो घर के अंदर ज़मीन होती लिपी हुई उसके लिए बढ़िया है। और ये कांटा बहारी है, थोड़ा मजबूत होती है। और ये झाड़ू जो है बांस से निर्मित है, ये और दमदार होता है। और ये झाड़ू जो है छींद से निर्मित है, छींद के पत्ते से। छींद यानी खजूर के जैसा पेड़ होता है, उसी के पत्तों को बारीक करके बनाया गया है। और ये झौवा ये बहुत उपयोगी है यहाँ खेत में भी और रसोई घर में भी। पका हुआ चावल खौल रहा हो पानी से, निकाल लीजिए, इससे बाद में वो बढ़िया भात बन जाता है। तो अद्भुत है सब कुछ, देखने लायक, समझने लायक। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के झाड़ू हैं। आइए आगे चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी ज़मीन से जुड़ी हुई खुशबू और संस्कृति से। फिलहाल दोनों बच्चे आइसक्रीम चट कर रहे हैं। कैसे लग रहा है? ठंडा? और ये इलाका है मीना बाज़ार का, बस स्टैंड राजिम से लगा हुआ मीना बाज़ार है। यहाँ हर चीज़ काफ़ी। ये खजूर बहुत सुंदर लग रहे हैं। खजूर कैसे दिया? 50 का आधा किलो। अच्छा अच्छा। और ये पेठा? पेठा 140 रुपये किलो। कम करोगे तो 100 रुपये में मिल जाएगा। नहीं, कम नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ें बिक रही, साफ़ सुथरी पैक्ड चीज़ें। आधा किलो 50। तो ये मीना बाज़ार का वो इलाका जहाँ उस तरफ मौत का कुआं और झूला भी आपको नज़र आ रहा होगा। झूला वाला इलाका, झूला घूमने लगा है। लोग झूले पर, काफ़ी पुराना वो इतिहास है उसका, आज भी बरकरार है यहाँ गांव में और यहाँ राजिम में बरसों से झूले आते हैं। और ये इस तरह के लैया तो हर मेले में भैया आपको मिलना ही मिलना है। मंडई और मेला में इस तरह का ये पारंपरिक होटल है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर ये चीज़ें पिछले
कई बरसों से इसी अंदाज में बनती आई है। इसको काड़ी मिठाई कहते हैं। ये नमकीन है, ये बूंदी है, ये काड़ी मिठाई है। हो सकता है आप ना जानते हो, आपके इलाके में ना मिलता हो। ये मैदे से बना है और चाशनी में डुबाया गया है। क्या नाम है इसका? पेड़ा बोलते हैं। मगर पहले तो पेठा की पेड़ा, पेठा भी बोलते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। तो जलेबी तो हर मिठाई की दुकान में वहाँ निकल भी रही है। बड़ी कलरफुल जलेबी आप देख रहे हैं निकल रही। माता जी मस्त आराम से जलेबी बना रही है। उसकी साड़ी का रंग भी बिल्कुल जलेबी के कलर में रंगी हुई है और जलेबी भी उसी कलर में। वाह, दोनों बढ़िया कॉम्बिनेशन, अच्छा खासा मैचिंग। स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। ये राजिम मेले का नज़ारा है और मीना बाज़ार तथा झूलों का इलाका है। स्काई हाई झूला पीछे दिख रहा है। झूले और मीना बाज़ार के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। और यदि आप बिल्कुल नए हैं चैनल पर तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर बाजू के ALL को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हर नई वीडियो जिसे हम अपलोड करेंगे उसकी पूरी सूचना मिल जाएगी। आप देखते रहिए, बने रहिए आखिरी तक, साथ निभाते रहिए। मुस्कुराइए एक बार और हम आपको हर चीज़ का नज़ारा दिखाते हैं। क्योंकि मेला है, मेले में हम भी आ गए। आज आखिरी दिन माघ पूर्णिमा का मेला है यहाँ और इस मेले में हम आखिरी दिन आए हैं, आखिरी पल है। तो हम सोचते हैं कि उनके लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, वो नज़ारा यहाँ का देख लें। वरना कोरोना के दौरान पिछले 2 सालों से पूरा घर दरवाजे बंद रहने से कहीं नहीं निकल पा रहे थे। अब जाके आज़ादी है और लोग जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और मेला में संतों का भी अखाड़ा लगा हुआ है, सत्संग भी हो रहा है। वहाँ भी पहुँचेंगे तो उन्हें ज्ञान और ध्यान भी मिलेगा। तो हर तरीके से, सही तरीके से चीज़ों को देखना और समझना शुरू करते हैं तो आपको भीतर से बोध होने लगता है। फिर बोध भी है और मौज भी है। इसी को कहते हैं असल में मेला। तो आइए चलते हैं मेले के उन नज़ारों को देखने के लिए जिनके लिए आप शायद आ नहीं पाए हैं। ये राजिम मेला के अंदर मीना बाज़ार और झूले का एरिया है। देखिए कितना ऊपर जा रहा है ये। ओह, कितना है? कितने रुपए में दे रहे हो? एक का कीमत क्या है? कीमत क्या है? कीमत 20 रुपए में। कितना फीट जाता है ऊपर? वाह, बढ़िया। बच्चों का एक अच्छा खिलौना। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। जो एक मॉल में चीज़ें मिलती हैं वहाँ के बजाय यहाँ कुछ सस्ते दाम में सारी चीज़ें मिल रही। कपड़े की दुकान देखो, कहीं प्लास्टिक की, कहीं मिठाई की और कहीं खाने खजाने की। हर तरह की चीज़ें यहाँ, ऐसे तमाम चौराहे, एक चौराहे का जिक्र हम कर रहे हैं। सब जगह जा नहीं पाएंगे, मौका था इसलिए हम आ गए हैं ताकि जो लोग नहीं आ पाते हैं या नहीं जानते हैं उन्हें ये बताया जा सके। इस तरफ झूला का इलाका है, चलिए वहाँ चलते हैं। ये बच्चों का झूला, कभी बचपन में आप भी झूलते रहे होंगे। सिर्फ याद ताज़ा करिए। हमारे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है, अपने बचपन को याद करिए और खुश हो जाइए अकारण। और उस तरफ मौत का कुआं है। यदि आप हंसते नहीं हैं, मस्त नहीं होते हैं, तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया मौत का कुआं है, जहां आपको खो जाना है, डूब जाना है, पता नहीं फिर कहाँ जाएंगे। तो ये बढ़िया रेसिंग, बाइक रेसिंग होती है इसके अंदर, और वो भी बगैर हैंडल पकड़े हुए खुले हाथों से। और इस तरफ ये ड्रैगन रोलिंग हो रही है। ड्रैगन पता नहीं कहाँ से कहाँ बच्चों को पहुँचाने जा रही है।
कुआं लगातार रनिंग में है। आगे अंदर में बुलेट की आवाज़ आ रही है। फटफटी जिसको कहा जाता था, वही फटफटी बाइक रनिंग में है। अंदर जाके आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उस तरफ शहर से पूरी भीड़ आ रही है। हजारों की तादाद में लोग इस मेले में आए हैं। आसपास के सैकड़ों गांव से लोग आते हैं और इस तरीके से ये नज़ारा बनता है। इस मौत के कुएं को सबके बस की बात नहीं है देखने की। ना सिर्फ पैसा बल्कि बड़ा कलेजा भी चाहिए, वरना ये अपने आप में कमज़ोर दिल वालों के लिए डरावना और ख़तरनाक है। उन लोगों को ऐसे ही बच्चों के झूले में आके झूलना चाहिए। और ये झूला जो कि 360 डिग्री राउंड लगाती है, ये भी घबरा देने वाला है। कमज़ोर दिल वाले इस पे यात्रा और सवारी ना करें तो बेहतर है। दिल दहलता है इससे, कलेजा भी ऊपर नीचे होने लगता है। उनके लिए सबसे बढ़िया है ये, यहाँ आइए और बच्चों के साथ ऐसे ही मस्त रहिए। हाँ, यहाँ बच्चे बढ़िया देखो पहिया से पानी भी फेंक रहा है। ये बच्चे भी जाने को तैयार हैं। इसकी दादी बोलती है कि सीधा रहो बोल। हाँ, ये बच्चे इनको भी बैठना है झूला में, वो देख रहे हैं। ये बढ़िया सब मस्त रहो, सबको झुलाओ। कहाँ से आए, कौन गाँव से आए हो? नारी गोजी है। वाह सर, आपके गांव में तो साहेब लोग जाते हैं। हाँ, साधु संत जाते हैं। ये जो है कलेजा दहलाने वाला है। हाँ, दिल दहल जाएगा इसमें जाओगे तो, धक धक करने लगेगा, क्योंकि अजब तरीके की मूविंग होती है, ऊपर फिर नीचे फिर राउंड। और उस तरफ बड़ा झूला है, उसकी बारी आने वाली है। ये इस तरीके से झूला है, एक बड़ा सिस्टम लगा है मोटर का, और लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पूरी गोलाई में घूम रहे हैं। बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मोटर खुद दौड़ रही है और ताकत और गति के साथ घुमाव भी जनरेट कर रही है। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार मैं बैठा था इसी ज़माने में, स्कूल कॉलेज टाइम में, तो कितनों को तो चक्कर आने लग गया था और अपन भी असहज हो गए थे थोड़े। ये भी एक झूला है, जिसे ब्रेक डांस नाम दिया गया है। जी हाँ, ब्रेक डांस। ये अचानक विपरीत दिशा में घूम जाता है, इधर से उधर हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि किस दिशा में जाना है। कईयों को चक्कर आने लग जाता है। ये ब्रेक डांस का झूला है जो कि हर सेकेंड के अंदर अपना मूवमेंट बदलता रहता है। आप देख सकते हैं लोग चिल्ला रहे हैं, इसमें से सचमुच में कुछ लोग डर रहे हैं, घबराए हुए हैं। और उस तरफ वो बड़ा वाला झूला स्काई झूला भी तैयार है उस पल बाद घूमने को। लुत्फ़ उठाइए, देखिए, समझिए। आप यहाँ पर बैठे होते इनकी जगह क्या करते? ये सीधी दिशा में नहीं जाती है, बल्कि हर सेकंड वापस आकर के फिर से आगे की ओर चली जाती है। थोड़ा डेंजरस झूला है। यदि आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसे नहीं झूलना चाहिए, इस पर आना ही नहीं है। सिर्फ इस तरीके से देख करके काम चलाइए और खुशहाल रहिए। ये हाई स्काई
कलेजा सबको नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, वरना छोटे दिल वाले मुसीबत में पड़ सकते हैं। हालांकि सुरक्षित है और भारत की प्राचीन परंपरा में पहले ये सर्कस में इस तरीके के झूले आते थे, अब मेले ठेले में भी काफ़ी वर्षों से ये आते हैं। उस तरफ ब्रेक डांस झूला है, उसके आगे मौत का कुआं है, और इधर ये क्रेजी डांस का झूला है, वो भी एक ज़बरदस्त झूला है जो फिलहाल बगैर आदमी के घूम रहा है। ये झूलों का अखाड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, उधर संतों का अखाड़ा लगा है, कहीं पर दुकानों का जमावड़ा है, और ये पूरा इलाका मीना बाज़ार है। आप देख रहे हैं हर तरह की चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, कुछ कम और सस्ते दाम पर भी। बच्चों का झूला है, वो घोड़ा गाड़ी जो आप कभी बचपन में मेले में आते थे और चढ़ते थे, वो घोड़ा गाड़ी आज भी मौजूद है। भले ही आप 55 के हैं, लेकिन इन नज़ारों से आप बचपन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से पूरा एक राउंड देखिए। लोग चिल्ला रहे हैं, टिकट कटवा होती ही करो। घबराए हुए मालूम पड़ रहे हैं आवाज़ से, या फिर बहुत ज़्यादा खुश। ये हेलीकॉप्टर झूला है जो कि आपको हेलीकॉप्टर का एहसास दिला रहा है। ख़ास तौर से यदि आप बच्चे हैं तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ क्राफ्ट बाज़ार है, तरह तरह की चीज़ें यहाँ आई हुई हैं। कुछ साइंस की, विज्ञान की चीज़ें हैं, और कुछ हाथ से निर्मित हुई हैंडीक्राफ्ट चीज़ें। बाकी तो ये मेला और ठेला है। लोग मिल रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और ये हाफ इंजन गाड़ी की याद दिलाता हुआ छोटू ट्रेन। बच्चे यहाँ एयर जंपिंग सिस्टम में कूद फान मचा कर पूरा धमाल मचा दिए हैं। नाच भी रहे हैं, जंप भी लगा रहे हैं, कूद रहे हैं, और कूद कर इन बच्चों ने इन लोगों की हालत पतली कर दी है। बिल्कुल निढाल और बेजान मालूम पड़ रहे हैं। ये क्या, ये क्राफ्ट मेला है जहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि रसोई घर के लिए ये है तमाम प्लेट और कप। इस तरफ सजाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो हैंडीक्राफ्ट है। तो हैंडीक्राफ्ट का तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं हर तरीके से। आप लोगों की भीड़ है, यही मेला है। कुछ देखते हैं लोग और कुछ खरीदते हैं। तो बच्चों के खेल खिलौने यहाँ पर बिक रहे हैं। उस तरफ बांस से निर्मित चीज़ें दीवार पर नज़र आ रही हैं, वो टोकरी जैसे बड़े डिज़ाइनर टोकरी और घर सजाने की चीज़ें हैं। उस तरफ कपड़ों के आइटम हैं, और इस तरफ बाकी सारी चीज़ें हैं। ये इधर कपड़ों का अंबार लगा हुआ है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर झूला देखा था, ये एरोप्लेन झूला है, और नीचे ड्राइवर एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। बढ़िया खेल और तमाशा बच्चों का, और बच्ची मुस्कुरा रही है कि आप से खुश रहो ज़िंदगी में, वरना ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन का मेला और ठेला है, और चल देने का यहाँ झमेला है। सब यहीं रह जाएंगे, सारे नज़ारे टूट फूट करके बिखर जाएंगे एक दिन, और कल परसों के बाद तो इन्हें समेट लिया जाएगा। यहाँ पर सिवाय धूल गर्दा और बिखरे हुए पन्नी कचरा के अलावा कुछ भी ना होगा।
कुछ बचे खुचे भोजन गाय और कुत्ते चाटते हुए नज़र आएंगे। इसे कहते हैं मेला। आज जिस तरीके से सजा हुआ दिखता है ये भव्यता, ये बस कुछ पलों की है। किसी तरीके का ये जो आकर्षक चीज़ें हैं, ये जो है, ये बस कुछ पल खुशी देने के लिए है। बाकी सारी खुशियाँ जो कि बाहर से मिलती हैं यूं ही खो जाएंगी भीड़ की तरीके से। लोग भीड़ में आते हैं, सिर्फ कुछ पल लगता है कि मिल रहे हैं और फिर सब कुछ खो जाना है। क्राफ्ट बाज़ार है ये, यहाँ भी वही नज़ारा है। कुछ सजावटी चीज़ें हैं, कुछ खेल खिलौने हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से लकड़ी से निर्मित चीज़ें नज़र आ रही हैं और बड़े खूबसूरत हैं। आप चाहें तो यहाँ आकर खरीद सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर के सारे उपकरण हैं और ये बेलन और चौकी नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो वो दुकान पे हमने देखा था लगभग वही नज़ारा यहाँ भी है और काफ़ी लोगों की भीड़ है। शाम का वक्त होने चला है, सूरज जब विदा होने की तैयारी में है और हम भी आपको वापस सांस्कृतिक कार्यक्रम और संतों के अखाड़ा की ओर लिए चलेंगे। इस मीना बाज़ार और झूले के इलाके से वापस चलेंगे। ये मौलिक संस्कृति है। मिट्टी के बर्तन, ये 18 पोषक तत्वों से भरपूर होता है। छोटे छोटे बर्तन हैं, इस पे ही आज आपको भोजन बनाना चाहिए और खाना चाहिए। और ये चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा जल रहा है। ये भी दुर्लभ होता जा रहा है आज के हाईटेक वर्ल्ड में। जिस तरीके से घर बन रहे हैं टाइल्स वाले, मार्बल वाले, वहाँ ये संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। ये आलू का बड़ा बनाया जा रहा है। ये क्या है? ये क्या नाम है इसका? गुलगुला भजिया। वाह, ये आलू चिप्स बना के रखी है दादी और उसको बराबर डुबाती चली जा रही है खौलते तेल में। आलू बड़ा बन जाएगा, उसके पहले ये और एक भजिया बड़ा बना हुआ है। उस तरफ भी लगातार चूल्हे मौजूद हैं, बन रहे हैं। खाइए ताज़ा तरीन। ये बिल्कुल गांव के लोग हैं और बिल्कुल देहाती चीज़ें जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। बढ़िया, अच्छी संस्कृति, परंपरा भी दुरुस्त। और ये प्याज की पत्ती है और ये मिर्च के भजिए वहाँ पे निकल रहे हैं। यदि आपको पसंद है स्पाइसी तो आप ले सकते हैं। कभी कभार ये भी खाओ तो ताजगी बरकरार रहे। और यहाँ लोगों की भीड़ पर भीड़ चढ़ी, टावर बन रहा है लोगों का। एक के दूसरे के खोपड़ी पे चढ़ के खड़े हो गए हैं लोग। वहाँ पर कुछ नेता आ रहे हैं, शायद उनकी वजह से रोड जाम में तब्दील हो गया है और लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि बंदर की तरीके से कूद फांद करके रोड पे जा पा रहे हैं। हालत बड़ी गंभीर है। यही मेला है और ठेला है। यहाँ आप खड़े रहो चुपचाप, वहाँ पहुँच जाओगे। धक्का मुक्की इतनी तेज चल रही है। हालांकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सुरक्षित जोन में हूँ, फिर भी हालत सामने गंभीर दिख रही है। देखते हैं, साइड से निकलते हैं, जो भी हो हालात उससे पार होते हैं। इसे कहते हैं मेला, जहाँ लोग चींटियों की तरीके से रेंगते हुए नज़र आते हैं। जगह नहीं मिलती है, लोग खड़े होते हैं, पीछे से धक्का पड़ता है और आगे सरकते चले जाते हैं। राजिम मेला हर बरस माघ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला ये मेला है। इस तरफ तीनों नदियाँ मिलकर आगे इस पुल को पार कर निकल जाती है समंदर से मिलने, और इस तरफ आप आते हैं तो
आगे जहाँ पर ओवरब्रिज जो लक्ष्मण झूला कहला रहा है, अब अभी नवनिर्मित है, वहाँ पहुँचते हैं तो संगम है। पैरी, सोंढूर और महानदी यहाँ आपस में मिलती हैं और कुलेश्वर महादेव के इस मंदिर के आसपास का वो संगम जहाँ कभी राम के लिए कहा जाता है कि यहाँ उनका वनगमन हुआ था, तो यहाँ इस मार्ग से वो गुजरे थे, साउथ गए थे, लंका गए थे, रावण के इलाके में, और अपनी पत्नी सीता को वापस लाए थे। ये बांध है किनारे का, उस पर लोग बैठे हैं, दिन भर मेला घूमते रहे, अब थक गए हैं। हारे हुए लोग यहाँ पे बैठकर थोड़ा सा सुस्ती दूर कर रहे हैं। सूरज से वापस जो कि डूबने जा रहा है उससे एनर्जी ले रहे हैं, और लोगों की आवाजाही को देखिए। इस बार हालांकि भीड़ कम है, लेकिन फिर भी दम है, क्योंकि कोरोना के बाद ये बड़ा मेला है यहाँ छत्तीसगढ़ में। राजिम का ये मेला है, रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर, राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर ये संगम का परिक्षेत्र है, जहाँ पर इस तरीके से जमावड़ा सजा हुआ है। उधर दूर जो पुल नज़र आ रहा है, पानी के उस पार सूरज के ठीक नीचे के किनारे में, उधर से महानदी आती है। और अब जाके इस बरस ये लक्ष्मण झूला बना है, जिसका अब से कुछ देर बाद लोकार्पण होने जा रहा है। आज विदा होने लगा है और मेले का ये लाइट ऑन कर दिया गया है। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां तेज हो गई हैं, आवाज़ आ रही है वहाँ से बराबर। लोग कुर्सियों पर बैठ गए हैं लुत्फ़ उठाने के लिए आने वाले इस कार्यक्रम का, जो कि भव्यता के साथ संपन्न होने जा रहा है। आज माघ पूर्णिमा का आखिरी दिन, सूरज वापस जा रहा है और इसी के साथ ये आज इस बरस का ये हफ्ते भर चलने वाला मेला ख़त्म हो जाएगा। उस तरफ पुल यानी लक्ष्मण झूला का भी लोकार्पण लगभग हो गया है। लोग उस झूले पर जा रहे हैं जो दिन भर से कई दिनों से लेके अब तक बंद था। पहली बार लोगों के लिए ये अर्पण किया गया है। चल मुसाफिर चल, और मुसाफिर चल रहे हैं इस मेले और ठेले में। चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा। जग में लट्टू की तरह तू खूब रे घूमा, दोगली दुनिया में दर दर खूब तो झूमा। जग में लट्टू की तरह तू खूब रे घूमा, दोगली दुनिया में दर दर खूब तो झूमा। अब न करना झूठी नगरी में कभी फेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा। चले हुआ पूरा तेरी तकदीर का मेरा, चले हुआ पूरा
है